कहीं आपका भगवान आपकी मन की रचना तो नहीं? आप जिसे भगवान कहते हैं या मानते हैं, कहीं ये आपके मन की उत्पत्ति तो नहीं है? हमने कहीं अपनी कुछ वास्तविक कमी को ढकने के लिए हमने किसी गलत चीज को तो भगवान नहीं समझ रखा है या मान रखा है? तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा कि हमने किन किन चीजों को या किस वजह से हमने किसी को भगवान मान रखा है, या हमारा भगवान क्या है। हमने कभी गहराई से शायद सोचा भी नहीं इस बारे में, और हम वर्षों से पूजा किए जा रहे हैं, किसी को भगवान माने हैं। आइए देखते हैं वो क्या कारण है या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये जो भगवान है शायद हमारे मन की ही उत्पत्ति हो, रचना हो। तो पहली जो बात आती है वो है न्याय की। शायद जिस किसी को इस संसार में न्याय नहीं मिल पाता है किसी भी कारण से, तो वो ऐसी कल्पना में चले जाता है कि कोई और जो अदृश्य है वो हमें न्याय दिलाएगा, या फिर इस जन्म के पार कोई और जन्म होगा, उसमें हमें न्याय मिलेगा, वहां मैं अपने अन्याय का बदला निकालूंगा। ऐसी कल्पना में चले जाता है। तो क्या ये कहीं, क्या सचमुच ऐसा है, या फिर सिर्फ हमारी मन की कल्पना ही है? जो अगली पॉइंट है वो है अनकंडीशनल लव की, करने की भी और करवाने की भी। कि मैं किसी से अनकंडीशनल लव चाहता हूं, ना अच्छाई देखे ना बुराई देखे, वो मुझे, कोई मुझे अनंत प्रेम करे। और हम एक ऐसे भगवान की कल्पना करते हैं जो मुझे बहुत प्रेम करता है, खूब प्रेम करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें। और जब इस संसार से मुझे नहीं मिल पाता है वो प्रेम, तो हम किसी भगवान की कल्पना करते हैं। और वही चीज प्रेम करने में भी हम एक ऐसा संबंध चाहते हैं किसी से जिसको हम अपने मन मुताबिक ट्रीट करें, उसको अपने सामने वाले को अपने मन के हिसाब से हम उसका ख्याल रखें। जैसे आप देखते होंगे कि कोई लोग कुछ ऐसी चीज अपनाते हैं अपने जीवन में, उसकी सेवा के नाम पे उसकी सेवा करते हैं। और सेवा कैसे करते हैं? अपने मन मुताबिक सेवा करते हैं। उसको जो खाना खिलाना हुआ वो खाना खिलाया, जब सुलाना हुआ तब सुलाया, जब उठाना हुआ तब उठाया, जो कपड़ा पहनाना हुआ वो पहनाया। और वो उस वस्तु, उस चीज को भगवान की सेवा बोल करके सेवा कर रहा हूं। शायद उसे इस संसार में कोई वैसा मिल नहीं पाया, या उसकी इच्छा थी कि मैं अपने मन मुताबिक किसी को सर्व करूं। और कोई भी इंसान किसी और के हिसाब से सर्व होना नहीं चाहता है। कोई और कैसा चाहता है मैं उसके हिसाब से अपना सर्विस करवाऊं, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो इसी अपेक्षा में, इसी कल्पना में इंसान एक भगवान का इजाद करता है, एक भगवान बनाता है वैसा जिसको वो अपने मन मुताबिक प्यार कर सके, ट्रीट कर सके, वैसा संबंध बना सके। प्रेम एक बहुत बड़ा शब्द है, अनकंडीशनल लव। मैंने एक पिछले वीडियो में बात भी किया था एक कि
अनकंडीशनल लव बोल के कोई चीज होती ही नहीं। मेरे ख्याल से जो ट्रू लव है दैट इज ओनली अनकंडीशनल। अ ट्रू लव कैन नॉट हैव एनी कंडीशन, कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा संबंध है जिसमें कंडीशंस है, दैट कैन बी अ रिलेशनशिप, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप, पर वो लव नहीं हो सकता। वो कोई और संबंध हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम और लव इज कंप्लीटली डिफरेंट है, दैट इज कंप्लीटली अनकंडीशनल। कुछ कंडीशंस की गुंजाइश ही नहीं है उसमें। फिर एक पॉइंट आता है फियर, भय। इंसान अपने भय की वजह से, डर की वजह से, क्योंकि संसार में इतनी अनसर्टेनिटीज इंसान को मिलती है, उस डर से बचने के लिए किसी भगवान का कल्पना करता है। अरे भगवान है, वो देख लेगा, वो सब ठीक रखेगा। कहीं ये तो कारण नहीं है आपके भगवान को मानने का, आपका डर? गौर करें इस बात पर। फिर क्या है, भविष्य अच्छा हो उसकी अपेक्षा। वी वॉन्ट समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड, विच इज फ्यूचर। और इस अपेक्षा में, इस इमेजिनेशन में कि फ्यूचर सब अच्छा हो, किसी भगवान की पूजा करने लगता है कि ये भगवान हमारा फ्यूचर सिक्योर करेंगे, सब अच्छा करेंगे फ्यूचर में। फिर हमारे मानव समाज में ये धारणा है और ये मनोवृत्ति है कि हम किसी महान सत्ता की पूजा करने लगते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि पूर्व में राजाओं की पूजा की जाती थी। उसका कारण यही है कि राजा हमारा कर्ता धर्ता है, यही भगवान है, यही हमारा सब कुछ करने वाला है, हमारे दुख का निवारण भी मेरा राजा ही करेगा। ऐसी कल्पना में चले जाते थे। क्या सचमुच ऐसा है? और आज के डेट में तो शायद अभी भी कुछ लोग हैं जो सरकार को ही सब कुछ मान बैठते हैं, सरकार से ही सब कुछ उम्मीद करते हैं। आप देख सकेंगे समाज में पहले शायद ये चीजें और ज्यादा थी, इसलिए लोग, कई सारे राजाओं की पूजा की गई है, उसको भगवान माना गया है, भले ही वो कैसे भी राजा हो। एक और चीज है, बात आती है जिसकी वजह से भगवान का इजाद होता है, कि हम खुद की जवाबदेही नहीं लेना चाहते, हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान पे थोप देते हैं। वी क्रिएट एन एंटिटी, एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं विच इज गॉड, भगवान, और उस पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हैं कि वो सब कुछ करेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो लेगा। हम खुद को इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, हम खुद में सुधार नहीं लाना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि समथिंग कॉल्ड गॉड विल हेल्प मी और फिगर आउट समथिंग फॉर मी। तो ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे आप आसपास में या खुद में, आप ये देख सकते हैं। और फिर क्या है कि एक और प्रवृत्ति है इंसान में, अतीत का महिमा मंडल करना, पास्ट को ग्लोरीफाई करना, कि पास्ट में सब कुछ अच्छा था, आज अच्छा नहीं हो सकता, अभी सब बेकार हो गया है, पूर्व में बहुत अच्छा था।
इसी का एक आउटकम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, कि हम जहां हैं वहां कुछ अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कलयुग है। अरे सतयुग में सब अच्छा हुआ करता था, त्रेता युग में सब अच्छा हुआ करता था। अगर सब अच्छा हुआ करता ही था तो त्रेता युग की ही अपहरण की कहानी है ना, किसी की पत्नी को कोई हरण कर लेता है। सतयुग की ही कहानी है कि अपने पुत्र को ही पहाड़ से धक्का दिलवा देता है, अपने पुत्र को आग में ढकेल देता है। और द्वापर युग की ही तो कहानी है ना, अपने भाइयों में जमीन के लिए लड़ाई, युद्ध होना। तो जब सब कुछ अच्छा ही था तो ये सब क्यों, ये कहानियां क्यों आई? और क्या सचमुच आज सब कुछ खराब ही है, आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है? इस पे गौर कर सकते हैं और गौर करने की जरूरत है। हम अतीत को ग्लोरीफाई करना बंद करें। अच्छी होंगी, कई सारी चीजें अच्छी थी, कई सारी चीजें जो उस समय अच्छी थी आज शायद नहीं है, और कई सारी चीजें अच्छी नहीं भी थी जो आज बहुत अच्छी है। बट सब कुछ पूर्व में ही अच्छा था और आज सब कुछ खराब ही है, ऐसा नहीं। भगवान पूर्व में ही थे, अभी नहीं। मैंने ऐसा कई लोगों को ऐसा कहते भी सुना कि भगवान तो थे, श्री राम थे, फिर मर गए या फिर जल में चले गए। कुछ लोग चिरंजीवी हैं, वो अभी भी हैं, जिनमें से हनुमान जी का नाम लेते हैं। और श्री राम आज नहीं है, कृष्ण आज नहीं है, वो तो मर गए। तो उनके कॉन्सेप्ट का जो भगवान है वो ऐसा है कि वो पूर्व में पैदा हुए थे और मर गए, अभी कोई भगवान नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं। तो इस मिसकॉन्सेप्शंस को ठीक करना, आप खुद इन्वेस्टिगेट करें खुद के अंदर और खुद निर्णय लें। और क्या बात आती है, दूसरों को डराने के लिए हम किसी और को डराने के लिए एक भगवान का कल्पना दिखाते हैं सामने वाले को। सिर्फ डराने के लिए ही नहीं, हम अपना धंधा चलाने के लिए, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस रन करने के लिए हम सामने वाले को डराते हैं, उससे भगवान का भय दिलाते हैं। ऐसा करो नहीं तो भगवान सजा देगा, मृत्यु के बाद भगवान सजा देगा। अगर इस जन्म में हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं सजा देते हुए भगवान को, तो हम ये भी कहते हैं कि कई सारी धर्म इस पे बहुत गहराई से टिकी हुई, जोरों जबर से टिकी हुई है कि मरने के बाद आपको सजा मिलेगा, आपके कर्मों का हिसाब होगा। और एक बहुत मुख्य और गहरी बात आती है कि हम कई सारे प्रश्नों का तुरंत हल चाहते हैं, तुरंत जवाब चाहते हैं, रादर देन उसे ढूंढने में लगे, उसकी तलाश करे, जवाब तलाश करे। हम उस प्रश्नों का तुरंत उत्तर चाहते हैं और उस उत्तर का नाम हम भगवान दे देते हैं। जैसे क्या, ये सृष्टि कैसे बना होगा, तो जवाब तुरंत पाने के लिए कोई बोल दिया भगवान ने बनाया है, कैसे बनाया होगा भगवान जाने, कब बना होगा भगवान का कोई अंत नहीं होता है। ऐसे ऐसे जवाब हम दे देते हैं, सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, जस्ट टू गेट अ क्विक आंसर टू ऑल आवर डीपर क्वेश्चंस। मुख्य बात यह है कि हम इन्हीं गहराई के सवालों को जागृत करें अपने अंदर और इनका फर्स्ट हैंड
इन्वेस्टिगेशन कर, किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं कि सब भगवान का किया हुआ है, सब भगवान चला रहा है, ये सब कुछ कैसे फंक्शन कर रहा है तो सब भगवान चला रहा है। हम इसकी तलाश नहीं करना चाहते, खोज नहीं करना चाहते, हम सब कुछ भगवान पे टाल देना चाहते हैं। हम अपनी गिल्ट को ओवरकम करने के लिए भगवान पे छोड़ देते हैं। अपने माफी करता, कुछ गलती हो गई तो भगवान मुझे माफ कर देगा, या भगवान से माफी मांगने लगते हैं। तो आप गौर करें कि कहीं ये खुद के अंदर सुधार करने के बजाय हम किसी और चीज पे तो डिपेंडेंट नहीं हो गए, किसी ऐसे एंटिटी की कल्पना में तो नहीं खो गए, या हमने खुद से इस भगवान की इजाद तो नहीं कर दी। क्या सचमुच भगवान यही है? इसका सवाल करें। एक और कारण है जिस वजह से हम जिस भगवान को मानते हैं वो इसलिए मानते हैं कि समाज में ऑर्डरली आ सके, सामाजिक व्यवस्था चल सके, आसान उपाय ढूंढते हैं बेसिकली भगवान का हम, कि समाज में सब कुछ व्यवस्थित रहे। इसके लिए हम भगवान का डर बताते हैं और भगवान का किया हुआ बताते हैं। ऐसा क्यों है? तो भगवान ने किया है, भगवान ने सजा दिया है। ऐसा पूर्व में बहुत हुआ है जिस कारण से इनइक्वालिटीज फैली है, समाज में भेद फैला है। हम हमारा साइकोलॉजी ऐसा है, मन ऐसा है कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते, हम किसी को अथॉरिटेटिव बना देना चाहते हैं और वो डिसाइड करे कि वो क्या करना चाहता है मेरे साथ। We do not want to take our responsibility in our hand, or we are dependent. We become dependent on some other authority कि वो देखे मेरा क्या करना है। I do not know. फिर हमारे लालच, हमारे अंदर ग्रीड इतना है कि इतनी सारी रिसोर्सेज जो संसार में अवेलेबल है वो भी कम पड़ जाती है, तो उससे अलग कुछ इमेजिनेशन करते हैं, उससे बड़ा, उससे भी अधिक कुछ इमेजिनेशन करते हैं, और उस लालच को भगवान से, सम अदर एंटिटी, सम अननोन एंटिटी से मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से संसार या समाज जिस भगवान की कल्पना करता है या जिस भगवान को बनाया हुआ है उसका कारण शायद ये सारी चीजें ही हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या भगवान है या नहीं? ये मेरा प्रश्न नहीं है, या ये मेरा जवाब देने का सवाल नहीं है। ये आप खुद सोचें कि वास्तविक में भगवान फिर है क्या? क्या सचमुच हम जिस कारणों से जिस चीज को भगवान मानते आ रहे हैं वही भगवान है, या फिर बात कुछ और है? और क्या जब ये इनसिक्योरिटीज हमारे मन के अंदर का लालच, हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तब भी हम इसी भगवान को मानेंगे, या फिर बात कुछ और रहेगी, उस समय की अवस्था कुछ और रहेगी, और जो हमारी भगवान की कल्पना है फिर भी यही रहेगा? जब हम सिक्योर फील करेंगे, लव फील करेंगे, फ्री फील करेंगे, तब भी हमारी भगवान का
कल्पना यही रहेगा या फिर कुछ और चीजें सामने आएगी? आप खुद सोचें और विचार करें। इसके अलावा एक और चीज है कि आप इन चीजों को के हर एक बिंदुओं पे अपने आसपास का भी, सिर्फ खुद के अंदर का नहीं और आसपास के भी लोगों में ऑब्जर्व करें। पहले तो ये जरूरी है कि हम खुद के अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करें और फिर आसपास को भी ऑब्जर्व करें कि वो किन कारणों से भगवान को मान रहे हैं, या वो किस भगवान को, इनमें से किस भगवान को वो मानते हैं। क्या वो डर के कारण भगवान को मान रहे हैं, या अपने अंदर की लालच का बढ़ावा देकर के भगवान का इजाद किए हैं? क्या वो किसी और को डराने के लिए कोई भगवान की कल्पना कर रहे हैं? वो बात क्या है? और जब ये इनसिक्योरिटीज वगैरह नहीं रहेंगी, जब हमारे अंदर फियर नहीं रहेगी, ग्रीड नहीं रहेगी, तब भी हम उसी भगवान को मानेंगे। अध्यात्म का मार्ग, स्पिरिचुअलिटी, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हियर। जब हम इसके पार चीजों को ऑब्जर्व करना, सोचना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो गौर करें बातों पे। समाज में जो चल रहा है उसको आंख बंद करके फॉलो ना करें, उस पर विचार करने की जरूरत है। हमारे खुद की जो इमेजिनेशन है उस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है। शायद इसी को अध्यात्म कहते हैं। धन्यवाद।